एक वीडियो भेजा था, वो वैसे नोटबुक बना के बैठे हैं सब, नोटबुक पे बना के बैठे हैं ट्रांजिट चार्ट सिखाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि हम यस मैम। वैसे, हाँ वो बैठिए सब लेकर, क्योंकि अगर जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक ये नहीं बनाएंगे, ट्रांजिट का मतलब ही समझ नहीं आएगा। जिनको आता है, जो अप्लाई करते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता है, जो सीखने जा रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। ठीक है, तो पहली चीज ट्रांजिट के अंदर हमको क्या करना है, पहली चीज है कि जब भी हमें ट्रांजिट देखना है ना, जब भी, अभी मैं बताऊंगी जगन थोड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर क्या देखना है। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली ना, हाँ ठीक है। ट्रांजिट में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि श्री केरनाव सर का नियम है, मैंने बोला मैं दशा और गोचर पूरंतः श्री केरनाव सर का पकड़ती हूँ, मैंने उधर से ही साथ उठा के उसको प्रैक्टिस किया है। ठीक है, उनका डबल ट्रांजिट का जो नियम है, डबल ट्रांजिट का, उसके अंदर डबल ट्रांजिट का मतलब क्या है, शनि, ठीक है, 2.5 साल के अंदर शनि गोचर करता है। ठीक है, और 1 साल के लिए जुपिटर, डबल गोचर का मतलब है 2 ग्रहों की किसी भी घर से संबंध बनना, किसी भी इवेंट को देने के लिए डबल गोचर। ठीक है, तो डबल गोचर का मतलब है शनि और गुरु का, मान लीजिए शादी का चार्ट है, शादी देखना है आपने, पहले बीसीपी लगाया, फिर आपने दशा लगाया, और दशा के बाद आपने डबल ट्रांजिट देखा। डबल ट्रांजिट का मतलब है कि आपको दिख रहा है कि शनि और जुपिटर भी ट्रांजिट में 7th हाउस, सप्तमेश या शुक्र से संबंध बना रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल ट्रांजिट। नौकरी के लिए है डबल ट्रांजिट, बताऊंगी, पहले अपन शादी पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी शादी के अंदर अपने को ये देखना है, तो अपन देखते हैं डबल। तो इसके अंदर नियम कैसे देखे जाते हैं, शनि की सिंपल सी दृष्टि आप सबको पता है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये आप सबको पता है। ठीक है, जुपिटर की सिंपल दृष्टि है 5 और 9, 7वीं तो चलो होती 7, 5, 7, 9, 7वीं तो सबकी है। ठीक है, ये जुपिटर की दृष्टि है। उसके बाद में एक ट्राइन संबंध, ट्राइन संबंध का मतलब क्या है, जैसे जुपिटर की, जुपिटर मान लो 1 नंबर लगन में बैठा है, तो वो ट्राइन पंचम और नवम से बना रहा है, ट्राइन, ट्रायंगल संबंध, ट्राइन संबंध, है ना, ट्राइन संबंध बोलते हैं। ये गोचर में शनि और मंगल पर भी अप्लाई होता है, राहु केतु के पास तो वही है, ट्राइन दृष्टि है ही है ही, गिवन है अपने पास, 5वीं और 9वीं। ट्रांजिट में ये नियम, शनि और गुरु, मंगल के पास तो ट्राइन दृष्टि नहीं है ना, नॉर्मल में तो नहीं है, चौथी, 7वीं, 8वीं है मंगल के पास, और शनि के पास तीसरी, 7वीं, 10वीं है ना। तो ट्राइन संबंध ये गोचर में भी देखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी का, अब कोई मीन लगन बैठा, आप में से कोई यहाँ पर मीन लगन का जातक बैठा है यहाँ पर, तो मीन लगन के जातक के लिए ट्रांजिट का शनि लगन में आया हुआ है, गोचर का शनि अभी लगन में आया हुआ है, वो गोचर का शनि जो लगन में आया हुआ है, वो पंचम और नवम के भी इवेंट दे सकता है। पंचम और नवम संबंध ट्राइन बना, तो तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर देगा, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर देगा, 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर देगा। उसके साथ में गोचर का शनि ट्राइन संबंध भी बनाता है और इवेंट दे जाता है। ठीक है, ये एक नियम है, और इसके साथ में हम गुरु को ऐड करते हैं। डबल ब्लेसिंग्स का कारक क्या है, गुरु, जुपिटर। शनि का ट्रांजिट हमेशा इतना बुरा नहीं होता, जीवन के बड़े, बच्चा है, संतान है, जॉब है, प्रॉपर्टी है, शादी है, बड़े इवेंट के लिए इन दोनों ग्रहों का संबंध नेटल चार्ट से बनना चाहिए, ट्रांजिट के ग्रहों का संबंध नेटल चार्ट से। ठीक है, अब कोई कन्या लगन का चार्ट है, मान लीजिए कन्या लगन का चार्ट है, तो कन्या लगन वालों के लिए तो 2.5 साल के लिए शादी का योग बना हुआ है ना, 12 नंबर में, 12 नंबर साइन मतलब सप्तम भाव के अंदर गुरु का गोचर, सॉरी शनि का गोचर चल रहा है 2.5 साल के लिए। जब जब गुरु का गोचर सप्तम, सप्तमेश या शुक्र से बन जाएगा, वो साल, क्योंकि गुरु तो 1 ही साल की ब्लेसिंग देगा, शनि तो 2.5 साल की ब्लेसिंग देगा। ठीक है, गुरु 1 साल की ब्लेसिंग देगा, तो वो 1 साल जब गुरु ब्लेसिंग देगा, वो जब जब सप्तम, सप्तमेश और शुक्र से संबंध बनाएगा, तब वो इवेंट शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दशा उसके साथ सपोर्ट करनी चाहिए। मैंने हमेशा बोला है दशा सर्वोपरि है, दशा को ऊपर रखना है।
2-7 शादी के लिए 2-7-11 की दशा होनी चाहिए। लगन तो आपको पता होती, शुक्र की राहु की दशा, दशा ऊपर है, उसको सपोर्ट करते हैं बीसीपी और गोचर। ठीक है, लेकिन हमने एक स्टेप बाय स्टेप बीसीपी पहले काउंट कर लिया, दशा बाद में काउंट कर लिया, गोचर बाद में देख ली, तो एक इजी तरीका बना लिया अपना बस जज करने का। लेकिन दशा सर्वोपरि है, विंशोत्तरी महादशा सबसे मतलब ऊपर है। किसी और भी दशाएं हैं, मैं पहले काल चक्र भी करती थी, योगिनी भी करती थी, चर भी करती थी, बट अभी मैं सिर्फ विंशोत्तरी पर हूँ। ठीक है, तो हमको ये है ट्रांजिट के नियम। अब मैं दिखाती हूँ जगन्नाथ और सॉफ्टवेयर के अंदर आप कैसे देखते हो, फिर हम शादी का चार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जगन्नाथ और सॉफ्टवेयर के अंदर यहां पर आप देखो, ऊपर ट्रांजिट दिख रहा है आपको, सबको ट्रांजिट लिखा हुआ दिख रहा है, उसको क्लिक करें। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आज की डेट दिख रही है, अक्टूबर 18। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मेरा अभी थोड़ा सेटिंग मैंने नहीं किया, मैं जयपुर निकाल दूं इसको एक बार एडिटिंग में। ठीक है, अब ट्रांजिट पे क्लिक करिए। ट्रांजिट में ये आज का ट्रांजिट लिखा हुआ है अक्टूबर 18। ठीक है, तो आज का तो सेम ही आएगा, अपन थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं अक्टूबर 18 लास्ट ईयर का कर लेते हैं, चलो 2024। ठीक है, और ये शो ट्रांजिट चार्ट, इसको क्लिक किया, ये ट्रांजिट चार्ट आ गया। पहले कुंडली आई हुई थी, अब ये ट्रांजिट चार्ट आ गया। अब इन दोनों को एक साथ कैसे देखना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। चक्रास दिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले क्या दिख रहा है, चक्रास दिख रहे हैं सबको, जगन्नाथ, उसको क्लिक करिए। ठीक है, क्लिक करते ही आपको दिखेगा मिक्स टू वर्गास, मिक्स्ड टू वर्गास, तो दो वर्गों को मिक्स करना, क्लिक, ये आ गया। ऊपर आया है ट्रांजिट चार्ट और नीचे आया है नटल चार्ट। जो अंदर के ग्रह हैं, जो अंदर के ग्रह हैं व्हाइट वाले के अंदर, वो आपकी कुंडली के, नटल कुंडली के चार्ट है। ठीक है, और जो बाहर के हैं वो ट्रांजिट के हैं। ठीक है, इतना सबको समझ आया कि जगन्नाथ सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे देखने हैं। पहले ट्रांजिट पे जाइए, ठीक है, उसके बाद ट्रांजिट जब भी अभी मैं बताऊंगी कैसे आप लोगों को देखना है, और फिर उसके बाद आप ट्रांजिट के बाद डबल चक्रास को देखिए। इतना सबको समझ आया। ठीक है, अब हम लेते हैं पहला चार्ट, पहला चार्ट जहां पर शादी प्रिडिक्ट किया था आप लोगों ने। ठीक है, फर्स्ट चार्ट, उसमें ट्रांजिट तो लगाएंगे ना, अभी तो बीसीपी दशा से प्रिडिक्ट किया आप लोगों ने। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ट यहां पर लेते हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, मैं शेयर करती हूँ, इसको देखिए प्लीज। ये फर्स्ट चार्ट था जो अपने शादी के लिए डिस्कस किया था बीसीपी से आप लोगों ने लास्ट लास्ट वीक। इस चार्ट के अंदर, इस चार्ट के अंदर आप देखिए, बीसीपी जब कैलकुलेट किया था तो 2023 में बर्थडे के बाद 7th हाउस एक्टिवेट होने वाला था, ये आप सबने देखा था। दशा इसमें ऐड करिए, दशा इसमें जब ऐड करते हैं अपन, तो 2000 वीनस महादशा, और 23 के पास में आती है इनकी मरकरी की महादशा जो सप्तमेश है। और मरकरी महादशा के अंदर इनके यहाँ पर अप्रैल या अप्रैल में थी शायद, अप्रैल में थी या, एक सेकंड, मैम ये वाला चार्ट नहीं था। यही चार्ट था फर्स्ट चार्ट नहीं। शादी के लिए। हाँ जॉब फर्स्ट का, यही था मैम। हाँ मैं जॉब शादी की के बात लिए। नहीं कर रही हूँ, जॉब का आज अच्छा इस वीक का दूसरा चार्ट था, लास्ट क्लास का यही चार्ट था। अच्छा, लास्ट क्लास का। हाँ जी हाँ जी, शादी का, वो तो जॉब का चार्ट था, ये शादी का चार्ट है। और अप्रैल के आसपास या मार्च के आसपास, इनकी मई के आसपास जो शादी थी। ठीक है, जब भी ये मार्च का ले लो आप, थोड़ी 2023 में यहाँ पर मरकरी का ही था। ठीक है, प्रत्यंतर भी इसी के आसपास शादी थी इनकी। अब इसमें हम ऐड करते हैं ट्रांजिट चार्ट।
मैं एक सेकंड अपने व्हाट्सएप पे देख लेती हूँ कब की शादी है, एक सेकंड। तो मैंने जब मैं प्रैक्टिस चार्ट लेने लगी थी तो मैंने इनसे लिया था कि आप ब्रदर की शादी कब हुई थी तब। ठीक है। ट्रांजिट अप्रैल 23, शो ट्रांजिट चार्ट। ये ट्रांजिट चार्ट आ गया। अब ऐसे तो समझ नहीं आएगा वो क्या था और ये क्या है, तो उसके लिए आपको चक्रास पे जाना पड़ेगा, मिक्स 2 वर्ग का। ठीक है, सबको वो अपने आप सेम लगन से चार्ट बना देगा। उस जातक का राशि चार्ट धनु लगन से था तो इसने भी धनु लगन से ही ट्रांजिट बना दिया। ठीक है, अब गोचर देखिए आप यहाँ पर। गोचर का शनि यहाँ दिख रहा है थर्ड हाउस में सबको। बाहर वाले प्लेनेट ट्रांजिट के हैं और अंदर वाले प्लेनेट आपके गोचर के हैं। ठीक है, गोचर का शनि कहां पर है, यहां पर आपको दिख रहा है। और गोचर का जुपिटर कहां पर है, यहां पर पंचम भाव के अंदर। ठीक है, और गोचर का वो तीसरा बाद में बताएंगे। चलिए, अब यहाँ पर शनि का ट्राइन संबंध बन रहा है यहाँ पर सप्तम से। हाँ जी, शनि का बन रहा है। बन रहा है सप्तम से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जुपिटर यहाँ पर का कोई रिलेशन यहाँ पर कुंडली का वीनस कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। कुंडली का वीनस यहाँ है, कुंडली का मरकरी यहाँ पे है। एक सेकंड। वीनस अष्टम में है ना? वीनस अष्टम में कहाँ पर है? ये ट्रांजिट में है। ट्रांजिट D1 में तो फोर्थ हाउस में। प्रमोद जी कोई लेना देना नहीं है ट्रांजिट के वीनस का। ठीक है, थोड़ा सा तो जुपिटर यहाँ पर, जुपिटर के बॉर्डर डिग्री का होगा। मैं अभी दिखा देती हूँ। जुपिटर ट्रांजिट का बॉर्डर डिग्री का होगा, या तो वीनस के ऊपर होगा, या एक सेकंड बस, जुपिटर 0 डिग्री का दिख रहा है। 0 डिग्री का जुपिटर सबको, ये ट्रांजिट की डिग्री है। तो मतलब वो वीनस के दिख ऊपर, रहा है। वो वीनस के ऊपर, वीनस कहाँ है कुंडली का, फोर्थ हाउस में। तो 5-10 दिन ऊपर नीचे आप ये बात कर सकते हो बड़े आराम से, बड़े आराम से ये बात बोली। जुपिटर जस्ट अभी ट्रांजिट हुआ है शादी वाले दिन, जस्ट 0 डिग्री का जुपिटर है। तो 1-2 दिन जब सब बात चल रही थी तो जुपिटर कहां पर था, वीनस के ऊपर था। मैंने क्या Yes, बोला, ma'am. सैटर्न जुपिटर। मैं कोई देख के नहीं बैठी थी यार ट्रांजिट आज। आपको लगता है कि मेरे पास टाइम होगा धनतेरस के दिन देख के बैठने के लिए लेकिन मुझे पता है ये नियम एज इट इज लगता है, मुझे ये बात पता है। मैंने क्यों बोल दिया ये बॉर्डर लाइन का है जुपिटर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में शादी की बात चल रही हो, शादी फिक्स हो गई हो, शादी की चीज चल रही हो, और जुपिटर और सैटर्न का संबंध आपके सप्तम सप्तमेश या वीनस से ना बना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले उसको दशा विंशोत्तरी महादशा अप्रूवल देगी, देन ट्रांजिट। ये नहीं कि सीधा जंप कर देना ट्रांजिट पर, जंप कभी भी नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर ये अब तीसरा स्टेप आता है। देखिए बीसीपी ने क्या किया, इसको मैं वापस ऐड करूंगी। एक सेकेंड, एक पॉइंट मुझे बताना है। बीसीपी ने 1 साल दिया, ठीक है, प्रत्यंतर ने उसको 6 महीने किया। ठीक है, सेम विद ट्रांजिट। ट्रांजिट ने 2.5 साल शनि ने दिया कि 2.5 साल के अंदर शादी हो जाएगी। फिर जुपिटर जब वीनस के ऊपर आ गया, देन अपन बोल रहे हैं भाई शादी हो जाएगी तुम्हारे। तो बोलेंगे ना अपन, ये बात बोलेंगे। तो जुपिटर शनि ने 2.5 साल दिया, जुपिटर ने उसको 1 साल किया, और मंगल उसको 45 दिन करेगा। आगे समझ? चलिए, अब मुझे ट्रांजिट का मंगल बताइए। यहाँ पर दिख रहा है मैम, सब मंगल भाव मेल में? फीमेल दोनों के लिए होता है। मैंने ये फर्स्ट डे बोला था। क्या यस फर्क यस, पड़ेगा, शादी मांगलिक तो का। मेल फीमेल दोनों की है, फर्क क्या पड़ यस जाएगा ऐसा तो यस है मैम, नहीं यस। कि शादी सिर्फ मेल की है या फीमेल की है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रांजिट का मंगल कहां पर है, 7th पे। 10th हाउस। ये होता है ट्रांजिट, डबल गोचर। श्री के नाथ सर ने अपनी बुक्स में बताया है, उसको मैंने प्रैक्टिस किया बस। अच्छा, मंगल की दृष्टि भी काम करती है 7th हाउस नहीं, पे। मैंने क्यों आपको ये बात पहले बताई कि मंगल की ट्राइन संबंध लेना है सिंपल दृष्टि के साथ में। ऐसा तो नहीं होगा ना मधु जी, जिनकी शादी हो रही सबके मंगल सप्तम में घूम रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता सब लगन के लिए, फिर उसी लगन की शादी होगी, ये तो हो ही नहीं सकता ना। वो वहां पर
फोर्थ दृष्टि से भी देख सकता है, अष्टम दृष्टि से भी देख सकता है, सप्तम दृष्टि से भी देख सकता है, ट्राइन संबंध भी बना सकता है। बहुत सिंपल नियम है, बहुत सिंपल। मैम एक क्वेश्चन। अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं रखना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए आप। तो ये यहाँ पर पहला था ट्रांजिट शादी कैसे देता है। अब ट्रांजिट थोड़ा सा नौकरी में चेंज कैसे हो जाता है। चेंज ऐसे चेंज नहीं होता, बट एक नियम एड ऑन हो जाता है। जब हमें नौकरी देखनी होती है, नौकरी का दूसरा चार्ट था इस बार, आप लोग सब सही थे, नियर बाय थे, एवरीवन इज नियर बाय, कोई भी ऐसा नहीं था, ठीक है। महीना अभी मैं निकालना सिखाई नहीं हूं, पर आप लोगों ने जो प्रत्यंतर पकड़ी है ना, सबने सही पकड़ा है, ठीक है। सही तरीका यही है पकड़ने का, और वही टाइम था, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को, अब मैं वो दूसरा चार्ट शेयर करती हूँ जो इस हफ्ते आया था, वो जॉब के लिए आया था, जो इस हफ्ते का चार्ट, उस चार्ट को देखिएगा। बेसिक्स, हाँ बेसिक्स पे आते हैं, ट्रांजिट बाद में लगाएंगे अपन इसमें। यहाँ पर ये चार्ट है, ठीक है, 1990 का चार्ट है, 2019 में मेरे पास आया, 19 में आया, 19 ही, ठीक है। 19 में मेरे पास आता था, 1990, 2002, 2014, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बर्थडे के बाद 6th हाउस एक्टिवेट है, बर्थडे के बाद सबने 6th हाउस बर्थडे के बाद। अगर 2019 में आया है तो पहले 19 तो काउंट करो, चल क्या रहा है पहले। प्रत्यंतर विमशोत्री सबने सही पकड़ लिया, विमशोत्री सबने सही पकड़ लिया, मैं इसको क्लियर करूंगी। अगर मेरे पास 19 में चार्ट आया है और पंचम हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो पंचम में भी तो दशमेश बैठा है, पंचम भाव में भी तो वो भी तो एक तरह की अपने को चांस दिखाता है ना कि दशम भाव एक्टिवेट, 2 6 10 एक्टिवेट होने चाहिए, 2 6 10। जब कुंडली आपके पास आई है, दैट मोमेंट कुंडली आपके पास आई है, पंचम भाव एक्टिवेट है, पंचम में दशमेश बैठा है, तो दशमेश एक्टिवेट और अगला साल, दोनों साल एक्टिवेट हो जाते हैं ना फॉर करियर। 6th भी पर आप लोग जंप करके 6th पर सीधा, काफी लोग जंप किए ना 6th पर, क्योंकि मैंने ये बताया है नियम कि 2 6 10 जॉब देता है, ये मैंने नियम बताया भाई। मैंने हमेशा बोला है नियम के साथ में अपना इंटेलिजेंस यूज करिए। हाँ आपने पिछले क्लास में उसमें रिकॉर्डिंग आई थी चार्ट के साथ में कि आपने बोला था कि नवंबर दिसंबर के बाद का इवेंट मतलब मान लें, तो सितंबर के बाद हाउस हो गया, उस हिसाब से देखा हम। आप समझे ही नहीं, मैंने बोला नवंबर दिसंबर 2019 के बाद में ये चार्ट ले, तो सितंबर में जब पंचम भाव एक्टिवेट है, तो सितंबर 2020 में 6th हाउस एक्टिवेशन क्यों ले रहे हैं आप लोग। ओके मैं साफ बोली उस रिकॉर्डिंग के अंदर के नवंबर दिसंबर 2019 में मेरे पास अगर ये चार्ट आता है तो क्या एक्टिवेशन है, तो नवंबर दिसंबर 2019 में अगर मैंने क्या बोला, नियर बाय देखिए, आप लोग के सीधा उस पे जंप कर जाते हैं। नियरेस्ट, नियरेस्ट क्या है, मुझे एक बहुत सिंपल सी बात है, दशमेश एक्टिवेट है, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। दशमेश Yes, ma'am. एक्टिवेट है तो हम छठे की वेट क्यों करेंगे। मैम हमें लगा कि आफ्टर मई तो उसका 6th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर आपने मई कहा था कैसे हो जाएगा, जब कंटिन्यूएशन। बर्थडे सितंबर का है तो आफ्टर मई कैसे हो जाएगा साक्षी जी। मैम आपने मई बर्थडे बताया था, मई। एक सेकंड, मई मैंने कैसे दे दिया, चार्ट जब ये वाला है सितंबर 4 1990 दिया है, है, सितंबर दिया है मैम। हाँ चार्ट यही है साक्षी जी, मेरे फिक्स हैं चार्ट, साक्षी क्लास के साथ है मेरे चार्ट फिक्स हैं, मैं हर बार नए कहां से लेके आऊंगी। आई नो समहाउ कंफ्यूजन था मेरे को। हाँ तो वो आप म्यूट हो गए मेरे से, वो पर वो कंफ्यूजन। मैम था तो बात का ना, सितंबर तक तो 29th ईयर कंप्लीट हो गया ना, यस मेरे को यस कंप्लीट, यस। प्लीज तो मेरा 6th ईयर सेशन मत, कंप्लीट हो गया ना। एक सेकंड मेरा सेशन मत खराब करिए प्लीज, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मेरे को पूरा बात तो बताने दीजिए, फिर आप अपने आप को क्लैरिफाई करिए ना, मेरा बात तो कंप्लीट होने दीजिए, मैं इनको बताने तो दीजिए नौकरी लगी कब है। मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं नौकरी लगी कब है, अभी तो मैंने बीसीपी को आप लोगों को बताया कि कैसे कैलकुलेट करें, मुझे तो क्लियर करने दीजिए कि कब 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 नौकरी लगी है।
कब रिजल्ट आया है, उस चीज को समझने की कोशिश तो करिए। अगर कोई गुरु टीचर बोल रहा है ना तो उसको पहले समझिए। उसका मैं डिफरेंस बताने जा रही हूँ खुद और 5th और 6th का, पर आपको समझना ही नहीं है। अपना देना। मेरी क्लास में देखो, मेरी क्लास ऐसी ही है। मेरी क्लास में अगर मुझे पसंद नहीं आता कोई चीज तो इस तरह से आएगा उसका रिएक्शन। मेरे को पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए, बीसीपी दशा गोचर में बताने तो दीजिए। खुद आपके सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर आप लोगों को। मेरे को ही नहीं क्लियर करने दे रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर अभी तो मैंने करियर का बोला ही नहीं, अभी तो यहाँ पर सिर्फ मैंने क्लियर किया है कि आप लोग जो जंप कर रहे हैं उसको थोड़ा स्लो करिए। पहले जो हाउस आपके पास एक्टिवेशन, अगर इनका बर्थडे दिसंबर होता जब मेरे पास चार्ट आया है, दैट मोमेंट 6th एक्टिवेट हो रहा होता तो आप सब सही थे। पर आप लोगों ने 10 महीने क्यों निकाल दिए? वो वेट थोड़ी करेगा, सीधी सी बात है ना। नवंबर दिसंबर 2019 में चार्ट आया है तो नवंबर दिसंबर 2019 में 5th हाउस एक्टिवेशन के अंदर आया है। 5th हाउस में दशमेश बैठा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर करियर। दशमेश बैठा है या नहीं बैठा है? अब आपके पास क्वेश्चन आए, दशा छोड़ो भाई, मेरी नौकरी लगेगी क्या अगले 1 साल के अंदर? दशमेश एक्टिवेट है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? फिर दशा और उसमें ऐड करोगे ना, सीधा थोड़ी बोलोगे नहीं तेरे बर्थडे के बाद 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। दशमेश को छोड़ दो भाई, मैडम ने 2 6 10 बताया था। हर कुंडली अलग है, हर कुंडली के वेरिएशंस अलग हैं। हर कुंडली जो आएगी आपके सामने, आंखों के सामने, मेरे नियम वहां चेंज हो जाएंगे। हमको पकड़ना है कि किसको पकड़ना है हमको, ये हमारा बुद्धि देगा उस चीज का रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पंचम हाउस एक्टिवेट है तो अगला 2 साल, लेकिन नियर बाई 5th हाउस। उसके बाद दशा यहाँ पर जुपिटर महादशा 2 6 10 की एक्टिवेशन होगी, 6ठी की दशा चल रही है। जुपिटर महादशा के अंदर यहाँ पर सन, अब जब कुंडली है तो सन की दशा चल रही थी और उसके बाद मून की दशा चल रही है। तो आप सबने मून की दशा तो पकड़ ली, आप सबने पकड़ी है दशमेश की दशा, पकड़ी है ना, मैक्सिमम सबने पकड़ी है मून की दशा। तो फिर मून वाला हाउस क्यों नहीं पकड़ा? फिर मून की दशा कैसे हो गई जब वो तो सितंबर 2020 में एक्टिवेशन है, दशा तो पहले ही निकल रही है। दशा तो सितंबर के बाद तक चल रही है, लेकिन वो फरवरी में तो एक्टिवेशन देगी ना दशा। दशा तो फरवरी में आ गई ना मून की। आप सबने वो पकड़ा है मून का दशा, तो मून का हाउस भी पकड़िए, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। मून का अंतर और प्रत्यंतर यहाँ पर सबने, कोई जुपिटर का भी ले सकता है यहाँ पर क्योंकि जुपिटर 6ठे का स्वामी है यहाँ पर। किसने राहु का लिया है। मोटा मोटी जुपिटर सैटर्न भी अपनी दशाओं में नौकरी देता है। जुपिटर यहाँ पर 6ठे का स्वामी बनता है, वो देता है। मार्स यहाँ पर दूसरे का स्वामी बनता है, 2 6 10, वो नौकरी देता है। सैटर्न नौकरी देता है। ये नियर बाय दशाएं आपको नौकरी दे देगी। मार्स की दशा नौकरी दे देगी, जुपिटर की दशा नौकरी दे देगी, सैटर्न की दशा नौकरी दे देगी, ठीक है, जब तक वो हाउस एक्टिवेशन में है। अब इसकी स्टोरी सुनिए, ठीक है। ये आईपीएस का चार्ट है, 1 अगस्त 2019 को रिजल्ट आया था, गूगल कर लीजिए, यूपीएससी का 1 अगस्त 2019 को रिजल्ट आया था। तो 5th हाउस में रिजल्ट आया था या 6th हाउस में रिजल्ट आया था? ज्वाइनिंग की थी जब 6th हाउस एक्टिवेट हो गया था। तो ऐसे चीजें बदलती हैं। जब ज्वाइनिंग किया, जब 6th हाउस एक्टिवेट था, और जब रिजल्ट आया दशमेश एक्टिवेशन में था, ठीक है। तो समझिए, मैम इसीलिए मैंने ना उसमें आफ्टर लॉकडाउन लिखा था। आवाज जो भी बोल रहे हैं उनकी आवाज नहीं क्लियर आया मेरे को। रजत जी आप बोले थे क्या? मैंने आफ्टर लॉकडाउन इसीलिए लिखा था उसमें। हाँ, तो ये चीजें यहाँ पर हमको समझ, बहुत सारे चार्ट ऐसे आएंगे जब ये नौकरी लग रहा होगा तब वो हाउस एक्टिवेट होगा, नौकरी जब ज्वाइन कर रहा होगा अगला हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमको जज करना पड़ेगा कि भाई दोनों में नौकरी दे रहा है, कैसे दे रहा है।
ज्वाइनिंग भी तो अपने आप में पोस्टिंग है ना, वहां पर जाना है ना। तो यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है। जब आप लोगों ने सबने अंतरदशा मून की पकड़ी है तो मून का हाउस क्यों नहीं पकड़ा? हाँ लीना, आप जा सकते हैं, दी आप जा सकते हैं। तो आपने मून का हाउस क्यों नहीं पकड़ा? वो दशमेश है। नियम लिखिए, फलित सरोवर का एक नियम है कि अगर इस कुंडली के अंदर है वो नियम, फलित सरोवर के अंदर एक नियम है कि अगर केतु केतु स्वराशि या उच्च राशि के ग्रह के साथ बैठ जाए, केतु स्वराशि या उच्च राशि के ग्रह के साथ बैठ जाए तो फ्लैग देता है, क्योंकि केतु कारक किसका है? फ्लैग का कारक है। ठीक है, आईपीएस का चार्ट है, केतु फ्लैग देता है। तो केतु और जुपिटर, उच्च के जुपिटर के साथ में केतु बैठा है तो ये अपने आप में देता है। विस्तीकरण है, विस्तीकरण क्या दिखाता है? देगा 30 साल की उम्र में आपको यूपीएससी क्लियर करवा रहा है, तो छोटी उम्र में क्लियर नहीं करवा रहा है। विस्तीकरण का काम क्या है? दिले मेहनत के साथ में देगा। तो इनकी पहले किसी कोई और जॉब लगी थी, उसके साथ में इन्होंने तैयारी कर यूपीएससी 30th ईयर में अपना क्लियर किया है, 29 30th में। तो विस्तीकरण क्या जल्दी देगा? जब तक खुद वहां पर शनि यहाँ पर दशम में ना बैठे हो तब तक नहीं देता वो। ठीक है, तो ये यहाँ पर समझने की चीजें हैं कि मैम दशमेश का पंचम से भी संबंध बन रहा है तो भी वो उच्च भी पद एक अपने, देता है। वो भी उच्च पद देता है। दशमेश पंचम में बैठ जाए, पंचमेश दशम में बैठ जाए, दशमेश पंचम में बैठ जाए, पंचमेश दशम में बैठ जाए, वो भी अच्छी पोजीशन समाज में देता है। ठीक है, तो दो चार चीजें इसमें लग जाती हैं तो वो अपन जी अब वो चीजें अपन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज समझने की ये है कि हमेशा जब हमारे पास कुंडली आई और बर्थडे को 1-2 महीने निकले हैं तो नियर बाय उस हाउस को पकड़िए, उस हाउस को पकड़िए। क्या उसमें सप्तम, शादी के लिए तो सप्तम है, नौकरी के लिए है तो दशमेश है, क्या वहां पर वो है? ठीक है, इतना ट्रांजिट का सबको समझ आया, डबल ट्रांजिट जिसको बोला जाता है। अब यहाँ पर मंगल को भी देख लेते हैं, मैंने तो देखा नहीं, अब अपन देख लेते हैं ट्रांजिट में। अभी ट्रांजिट लगाया क्या? ट्रांजिट अब लगाते हैं। इनका आया था रिजल्ट यूपीएससी का अगस्त 2019 में। ठीक है, अगस्त लगाते हैं यहाँ पर, अगस्त 2019 ज्वाइनिंग किया था इन्होंने। मेरे पास कॉल आया था सितंबर में, मैं कहा सितंबर, हाँ मेरे पास सितंबर में कोर्स आया था, क्योंकि मैंने बोला हुआ था इस चार्ट के कि तेरे भाई यूपीएससी क्लियर कर लेगा, मेरे फ्रेंड का ब्रदर है ये, तो मैंने इनको बोला हुआ था कि कर लेगा, हो जाएगा क्लियर उसका इस साल, क्योंकि इस साल मुझे दिख रहा होगा। उस वक्त इतना बीसीपी वगैरह नहीं आता था, 2019 की बात है। बट अब ट्रांजिट चार्ट देखिए, ट्रांजिट में सैटर्न, अब ट्रांजिट में नियम जो मैंने बोला था थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसको मैं बताने जा रही हूँ। ट्रांजिट में अगर शनि के ऊपर शनि लिख लीजिए भले, नौकरी के लिए ट्रांजिट में अगर, क्योंकि शनि काय का कारक है, शनि काय का कारक है, कर्मा का कारक है, उसके ऊपर शनि आ जाएगा तो कर्म में, जैसे हम शादी के लिए बोलते हैं, तो शनि का संबंध शनि से, दशम भाव से या दशमेश से बन जाए। गुरु का संबंध दशम से, दशमेश से और शनि से बन जाए। आ गया सबको समझ? और मंगल का संबंध दशम से, दशमेश से और शनि से बन जाए नेटल चार्ट के। चलिए नियम लगाते हैं हम यहाँ पर। ट्रांजिट का शनि आपको दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी नेटल और ट्रांजिट का यहाँ पर दिख रहा है सबको। ठीक है, केतु भी दिख रहा है, तो पिछली जॉब छूट के ही इसमें आए हैं ना यूपीएससी में, ब्रेक इन करियर केतु, तो पीछे का जॉब छोड़ा ना, चेंज इन तो बोलते हैं अपन। ट्रांजिट का जुपिटर यहाँ पर है, तो जुपिटर का अगर मैं काउंट करूं तो ये नवम दृष्टि बनती है दशम भाव पर, दशम भाव पे नवम दृष्टि बन रही है। और ट्रांजिट का मंगल कि पंचम प्राइम संबंध सैटर्न से बन रहा है, नेटल सैटर्न से बन रहा है, हमेशा बनेगा, एनी ट्रांजिटियन संबंध बनेगा। हम कैसे देख पाते हैं? वक्री नियम एक बताने जा रही हूँ, श्री के सर का ही वक्री नियम है ये,
कि ट्रांजिट में अगर कोई ग्रह वक्री है, जैसे यहाँ पर शनि वक्री है, दिख रहा है आप सबको, ट्रांजिट में अगर कोई ग्रह वक्री है तो पीछे वाले भाव से भी आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये शनि अगर पीछे वाले भाव से हम अगर लेते हैं तो पीछे वाले भाव में ये शनि ट्राइन संबंध दशम भाव से बनाएगा। ठीक है, ट्रांजिट में मंगल वक्री, जुपिटर वक्री, जब भी वक्री हो तो आप उसको पीछे वाले भाव से भी काउंट कर सकते। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रांजिट का नियम है। इतना सबको मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, बस अपने को ये याद रखने हैं, है ना। किन्हीं के 3 के ही रखने हैं। लोग मेरे से ये कई बार मेरे पास यूट्यूब पे या पूछते हैं, मैम सूर्य से आपने क्यों नहीं देखा? सूर्य तो 1 महीने के लिए जाता है, मंगल 45 दिन जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मैं श्री केन राव सर को फॉलो कर रही हूँ तो मैं क्या डाउट रखूंगी क्या उनके किसी नियम पर? उन्होंने मंगल लिया, मैंने आंख बंद करके मंगल ले लिया। मुझे कोई मतलब नहीं है कोई सूर्य बोलता है या नहीं बोलता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं उनकी बुक्स पढ़ती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ, और मैं इतना सा भी डाउट नहीं रखती उनके किसी नियम में। उन्होंने बोला मंगल, मैंने मंगल ट्राई कर लिया, मतलब प्रैक्टिस कर लिया। उन्होंने बोला मंगल, मैंने प्रैक्टिस कर लिया, मुझे रिजल्ट दिखे और मैंने आंख बंद करके उस पर बिलीव कर लिया। मुझे नहीं पता सूर्य कितना देगा या नहीं देगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया और उसका मेरे पास रिप्लाई भी नहीं है अगर किसी को चाहिए। ठीक है, अब आते हैं संतान का ट्रांजिट में कैसे, क्यों मैंने छोटे छोटे नियम लिए साथ में। संतान के लिए तो पॉइंट ही नहीं है, मतलब किसी का संतान कैसे देखा जाता है, संतान कब होगा। इसमें क्या होता है, ये भी ट्रांजिट का मैंने पार्ट ऐड क्यों किया मैं बताऊंगी। संतान के लिए 1 क्लास और ले लेंगे, प्रैक्टिस अभी चलेगा, लेकिन ट्रांजिट में बहुत इंपॉर्टेंट है संतान के लिए। कैसे? जब हम लोग ये देखते हैं ट्रांजिट के अंदर कि वही शनि गुरु और इसका बनना चाहिए, तो जब हमें किसी की संतान देखनी हो तो बीसीपी में क्या कौन से हाउस दिखेंगे? लगन, पंचम और नवम, बस। लगन क्यों, संतान किसकी होगी? लगन की। पंचम संतान और नवम क्योंकि पंचम का पंचम। ठीक है, यही दशा। अब इसमें कॉमन सेंस है ना, पंचमेश नवमेश, इसमें बैठे ग्रह, वो तो एक नॉर्मल सी चीज है, तो आप लेंगे ही। ठीक है, उस चीज को तो आप पकड़ेंगे ही। दी क्लास में हूँ, एक बार क्लास में हूँ। ठीक ठीक, तो वो तो अपन पकड़ेंगे ही ना। ठीक है, पंचम है, पंचमेश है, या पंचम में कोई ग्रह बैठा है, उसकी दशा भी चल सकती है। A5 का पदा भी आ सकता है, A5 का एक्टिवेशन भी हो सकता है। मैं दिखा रही हूँ, एग्जाम्पल चार्ट दिखा रही हूँ मैं आपको अभी। बट बीसीपी में क्या एक्टिवेशन होगा? पंचम पंचमेश, नवम नवमेश, या A5 का कहीं, मतलब A5 आ गया, वो एक्टिवेट हो गया, लगन एक्टिवेट हो गया, क्योंकि लगन भी तो हमारा ही है ना। ठीक है, उसको हम कैच करते हैं। ठीक है, तो पहला चार्ट मैं शेयर करती हूँ। मैं ट्रांजिट में क्यों, क्योंकि मैं, आप लोग बैठे होंगे ना अपने बच्चों के चार्ट लेकर आज प्रैक्टिस में, अपनी संतान का या अपने पेरेंट का आप लेकर बैठे हैं ना आज, उसमें मुझे दिखाना है, मैजिक दिखेगा, मैजिक। ठीक है, एग्जैक्टली मैजिक दिखेगा कि ऐसा, मतलब मेरा बच्चे का चार्ट इतना कैसे, मतलब जब द डे मैंने ये बुक पढ़ी थी ना, बुक है श्री केन राव सर की, ग्रह और संतान, बुक का नाम है ग्रह और संतान। ठीक है, जहां से मैंने डबल गोचर कैच किया है। ठीक है, पहले संतान पे लगाया, फिर मैंने उसको शादी में लगाना शुरू किया, फिर मैंने उसको सब जगह। तो बुक का नाम है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है ये, ग्रह एंड संतान, श्री केन राव सर। लास्ट के पेज पे लास्ट के पेज पे उपाय भी दिए गए हैं। केतु से अगर दिक्कत है तो ये उपाय है, राहु, वो फोटो भेज दूंगी मैं। राहु से है तो ये उपाय है, गौ सेवा है, मंत्रोच्चारण है, जो भी उन्होंने वहां पर दिया हुआ है लास्ट पेज के अंदर। तो यहाँ पर अभी अभी रिसेंटली, अब ये डिफरेंस करना कि कंसीव होगा या डिलीवरी होगा, मैंने नहीं किया इतना। देखो, मैंने इतना पता है, जब मेरे पास चार्ट आता तो मैं उनको ये बोल देती हूँ कि ना भाई मई के पास आपके चांस हैं। ठीक है, भगवान की दया से सिर्फ एक है रिजल्ट जिसपे मेरे को रिजल्ट नहीं मिला संतान के लिए, बाकी सब के कंसीव हो चुके हैं या बच्चे हो चुके हैं। एक मेरे पास चार्ट है जो मैं मानती हूँ कि
मुझे नहीं पता किस वजह से वो चीज है, मैं खुद उस पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी को ये नहीं बोला कि तुम्हारी संतान नहीं हो सकती। वो पूरा एक क्लास लेंगे अपन, मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करूंगी किसको आईवीएफ की जरूरत है, किसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो सब मैं करूंगी। लेकिन मैं गोचर समझाने जा रही हूँ एक, तो गोचर की एक ही क्लास अपन एड ऑन कर लेते हैं। उसमें मैं ये भी बताऊंगी 20 पुष्ट और क्षेत्र पुष्ट किसको दिक्कत है, मेल को दिक्कत है, फीमेल को दिक्कत है, वो सारा पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। लेकिन पहले आज ट्रांजिट की बात करें तो मैजिक कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के सबने अपने चार्ट बना रखे हैं आपने, ठीक है, अपना चार्ट बना रखा होगा, अपने बच्चे का चार्ट, जिनका अपना नहीं है तो पेरेंट का बना लो, दोस्त का ले लो, उसके बच्चे का चार्ट ले लो, ठीक है। यहां पर आपने अपना चार्ट बनाया, सेम लगन से दूसरा चार्ट आपने बनाया, सेम अपना, लियो है तो लियो, कैप्रिकॉन है तो कैप्रिकॉन, लिब्रा है ना लिब्रा, ठीक है। तो यहां पर मैं शेयर करने जा रही हूँ चार्ट, रीसेंट क्लाइंट है मेरे, उनका चार्ट चलो शेयर करते हैं, किसी का भी शेयर कर लो संतान के लिए। तो आप ऐसे ही ना प्रैक्टिस के लिए ना इतने लोगों का ना चार्ट यहाँ पर होना चाहिए, विद संतान, विद शादी, इतने होने चाहिए कि खुद को दिख जाए कि इस वक्त ग्रह कहाँ चल रहे थे, ठीक है। तो ये नेटल चार्ट है इनका, ठीक है। उसके बाद अब इनके संतान का साथ में मैंने बनाया चार्ट, संतान का लगन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांजिट का सैटर्न, जुपिटर और मंगल, इनका रिलेशन आपको पंचम पंचमेश, नवम नवमेश से दिखेगा। यहाँ पर जुपिटर वीनस नहीं है, अपनी कुंडली में भी अपने बच्चों के जो आप चार्ट लेकर बैठे हैं उसको बड़े आराम से आप देख सकते हैं, सैटर्न और जुपिटर, सैटर्न और जुपिटर आपको दिख रहे हैं। नवम ट्रांजिट आउटर है और नेटल तो इनके कुंडली में जुपिटर बनता है पंचम का स्वामी और मंगल बनता है नवम का स्वामी। तो या तो पंचम पंचमेश पे इनके ट्रांजिट होने चाहिए, या मंगल या गुरु पर इनके ट्रांजिट होने चाहिए। तो इनका जुपिटर कहाँ पर, जुपिटर और सैटर्न उस टाइम ट्रांजिट में मेष में चल रहे थे 1999 में, ठीक है। तो वो नवम से संबंध बना रहे, ठीक है। उसके बाद मंगल मार्स ट्रांजिट का कहाँ पर, ये रहा मंगल मार्स है यहाँ पर, उसकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है, उसका पंचम संबंध ट्राइन संबंध जुपिटर से बन रहा है जो नवमेश है, ठीक है। इसको आप कैसे भी बहुत सिंपल तरीके से ट्रांजिट को पकड़ सकते हो, नौकरी में, शादी में, कुछ एक चार्ट में मैं बता देती हूँ, इसमें तो नहीं, एक्सेप्शनल देखो हर चार्ट होता है, उनमें आपको पता लग जाएगा कि इनके चार्ट में कोई टाइमिंग का इशू है या वैसा कोई इशू है जहां पर ये चीजें मैक्सिमम टाइम नहीं लगती हैं। शादी के टाइम पे मैंने कुछ टाइम पे जो एक्सेप्शनल देखे मैं बता देती हूँ ट्रांजिट में। शादी में मैंने देखे कई बार सैटर्न जुपिटर में से एक ब्लेसिंग दे रहा होता है, दूसरा कई बार ब्लेसिंग नहीं दे रहा होता, बहुत 5% चार्ट में, 5% चार्ट में। वहां पर आपको क्या दिख जाएगा, जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है नेटल A7 का पदा वहां पर होगा या लग्नेश वहां पर होगा, कुछ ऐसा एक्सेप्शनल मिल जाएगा आपको। A7 का पदा होगा नेटल का, उसके ऊपर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा होगा, या आपको लग्नेश के ऊपर से ये ट्रांजिट मिल जाएगा इनका, क्योंकि लग्नेश शादी किसका हो रहा है, जातक का। 5 to 10% चार्ट में मैंने ये देखा है, बहुत बहुत रेयर चार्ट के अंदर। मैक्सिमम चार्ट में सीधे सीधे सिंपल डबल ट्रांजिट का नियम श्री के सर का लग जाता है मैक्सिमम में, ठीक है। तो ये थी आज बहुत सिंपल अब अपने डाउट पूछिए, ये ट्रांजिट की क्लास डबल सिर्फ यही लगाना है हमारे पास। अभी अपन करेंगे नौकरी पर, नौकरी हो गया, जैसे संतान पर पूरी क्लास है, नेक्स्ट संतान पर करेंगे, विदेश वास पे करेंगे, बीमारी पर करेंगे, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, ये सब क्लासेस रहेंगी, ठीक है। लेकिन बेसिक ट्रांजिट का नियम यही रहेगा। तो विदेश भी जाएगा ना, तो विदेश में राहु का रोल आ जाएगा, क्योंकि